प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मसीह के जलाली बाबरकत बेऐब मोतबर नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से सीखने वाले हैं, क्योंकि आज फादर्स डे है और फादर्स डे के इस मौका पर मैं आपके साथ जो सरमन शेयर करने वाला हूँ, जो ख्यालात शेयर करने वाला हूँ, वो एक मुआफ़ करने वाले बाप के ताल्लुक़ से है। हमारा मज़मून होगा आज का मुआफ़ करने वाला बाप एक खुदा की तस्वीर है। बाइबल मुक़द्दस में से ने अहदनामा में से मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 20वीं से 22वीं आयत तक आज सुबह तलावत करेंगे। अगर आप में से कोई भी बहन, कोई भाई आज खुदावंद के कलाम की तलावत करना चाहता हो या खिदमत सर अंजाम देना चाहता हो, तो उसके पास मौका है कि वो बाआवाज़ बुलंद खुदा के कलाम को पढ़ सकता है। तो तवज्जो कीजिएगा, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 20 से 22 आयत। दूर ही था, उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो इस दिन की मुनासबत से है जो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम बाप की बात करते हैं, उसकी मोहब्बत की, उसकी शफकत की, उसकी मेहरबानी की बात करते हैं। लेकिन ये एक दिन के लिए नहीं है कि हम बात को करें और बात ख़त्म हो जाए, बल्कि ये हर रोज़ जो है इस बात पर हमें गौर करने की ज़रूरत है कि बाप किस तरह हमसे मेहरबान और शफ़क़त करता है और किस तरह से हमें संभालता है, किस तरह से हमें पालता है और किस तरह से वो मेहनत मुशक्क़त करके हमें उस काबिल बनाता है जो ख्वाब हमारे हैं उनको पूरा किस तरह से एक बाप करता है। तो ये रोज़ इस बात पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। जो आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं वो है एक मुआफ़ करने वाला बाप। कौन सा बाप? मुआफ़ करने वाला बाप। एक ऐसा बाप जो खुदा की तस्वीर नजर आता है इस पैसेज के अंदर, और ये मरकजी किरदार है इस सारी तमसील का। ये सारी बात एक बाप के गिर्द घूमती है। अगर हम इस सारे पैसेज को पढ़ें तो हमें नजर आता है कि एक बाप किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहा है। और जब उसका बेटा अपने बाप की रफाकत से निकल जाता है, अपने बाप के घर से निकल जाता है और अपने बाप की शफकत से बाहर चला जाता है, तो बाप किस तरह फिक्रमंद है। और फिर जब वो वापस आता है तो हम ये देखते हैं कि बाप की क्या खुशी है। अगर हम इस नौजवान को देखें जिसने अपने बाप से अपना हिस्सा मांगा और कहा कि आज तू मेरा फैसला कर दे और मुझे मेरा हिस्सा दे ताकि मैं जाऊं, और उसने वो सारा मालो मता जो था जो उसके बाप ने उसको दिया था, उसने वो सारे का सारा माल जो था वो बदचलनी में उड़ा दिया। और जब उसने उड़ा दिया और वो मोहताज हो गया तो उसने क्या किया? उसने सूअर चराने शुरू कर दिए। और इस तरह वो वहां पर हम देखते हैं कि मोहताज था कि उसने
उनकी खुराक खाना शुरू की। फिर उसके दिल में आया कि मैं अपने बाप के घर में चला जाता हूँ और मैं जाकर अपने बाप से ये कहूँगा कि मैं तेरा भी गुनहगार हूँ और आसमान के खुदा का भी गुनहगार हूँ, तू मुझ पर नजर कर और मुझे अपने मजदूरों ही में रख ले। हम देखते हैं कि उस शख्स ने क्या किया, उसने अपने बाप का घर छोड़ा, उसने अपने बाप को जीते जी मार दिया। आज के बाद मेरा और तेरा ताल्लुक खत्म है, मैं तेरे घर में नहीं रहूंगा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं तेरी ताबेदारी में नहीं रहूंगा। और उस शख्स ने अपना हिस्सा लिया और वो चला गया। फिर हम यहां पर देखते हैं इस हवाला के मुताबिक, जब उससे ये सारी चीजें, उसने बाप की रफाकत को अहमियत नहीं दी, उसने दुनिया की रफाकत को अहमियत दी। कई दफा बाप कोई नसीहत करता है, बाप कुछ तरबियत करता है, बाप ये कहता है कि बेटा जमाना अच्छा नहीं है, सोसाइटी अच्छी नहीं है, मैं देख रहा हूं तेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, मैं देख रहा हूं कि तेरी रफाकत अच्छी नहीं है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान, बेटियां भी और बेटे भी कहते हैं ये हमें खुश नहीं देखना चाहता है। लेकिन बाप फिक्रमंद है, बाप चाहता है कि मेरी रफाकत में रहे, ना कि बुरे लोगों की रफाकत में मेरा बच्चा रहे। लेकिन इस शख्स ने क्या किया, इसने बाप की रफाकत को छोड़ा और दुनिया की रफाकत को कबूल कर लिया। और दुनिया की रफाकत का जब इसे तजर्बा हुआ तो फिर वापस भागा। जब इसने दोस्त देख लिए, जब इसने पैसा देख लिया, जब इसने दुनिया देख ली, जब इसने दुनिया के काम देख लिए, जब इसने तकलीफें देख ली, जब इसने मुसीबत देख ली, तो ये क्या करता है, वापस इसको बाप की रफाकत याद आती है, इसको बाप का घर याद आता है और ये वापस बाप के पास आता है। दुनिया मेरे अजीजों एक गैर महफूज जगह है, लेकिन बाप की शफकत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देती है। दुनिया जो है वो गैर महफूज है, उसने दुनिया का चुनाव किया और बाप के घर से निकल गया। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो उस गैर महफूज दुनिया के अंदर है तो उसे ये एहसास हुआ, उसे ये महसूस हुआ कि ये दुनिया गैर महफूज है, लेकिन मेरे बाप का घर, मेरे बाप की शफकत, मेरे बाप की मोहब्बत जो है वो मुझे हकीकी तहफ़्फ़ुज़ देती है। और उसने अपने बाप के घर की राह ली। बाप की मोहब्बत हमें तहफ़्फ़ुज़ बख्शती है। बाप की मोहब्बत में अगर सख्ती है तो भी हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ है। बाप की अगर मोहब्बत में कहीं छड़ी भी पड़ती है तो भी हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ है। बाप के घर की तरफ उसने राह ली क्योंकि उसे बाप की मोहब्बत याद आई। और जब उसने कहा कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, तो मेरे अज़ीज़ों हम बाइबल में देखते हैं कि बाप की मोहब्बत आज भी उसके लिए वैसी ही है। और बाइबल में लिखा है कि मोहब्बत गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। बाप की मोहब्बत उसके गुनाहों पर पर्दा डालती है। बाप ने उसके गुनाह को याद नहीं किया है, बाप ने उसे गले लगा लिया है। बाप की मोहब्बत जो है उसमें तहफ़्फ़ुज़ है। अगर कोई बहन, अगर कोई भाई, अगर कोई नौजवान अपने बाप की मोहब्बत को, अपने बाप की शफकत को हकीर जानता है तो याद रखें वो अपने कदम हलाकत की तरफ लेकर जा रहा है। और हम देखते हैं कि उसने बाप के साथ रहने में ही तहफ़्फ़ुज़ महसूस किया और उसने कहा मैं बाप के पास
वापस जाता हूँ। चाहे नौकर रहकर भी उसकी खिदमत करूं, नौकर ही बना रहूं, तो भी मैं उसकी शफकत में तो होऊंगा, मैं उसके साथ तो रहूंगा, चाहे मैं नौकर बनकर ही रहूं। और फिर हम देखते हैं कि उसने तो अपने बाप का इनकार किया था, लेकिन बाप ने उसका इनकार नहीं किया है। बच्चे माँ बाप का इनकार कर देते हैं, लेकिन माँ बाप कभी इनकार नहीं करते। माँ बाप कभी भी जो है वो किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते हैं। अगर माँ बाप की सख्ती भी है तो उसमें भी हम देखते हैं कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ है। अगर वो सख्ती कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कर रहे हैं कि हम महफूज रहें। लेकिन जब हम माँ बाप के घर को छोड़ते हैं, उसकी शफकत को, उसकी सख्ती को, उसकी मोहब्बत को, उसके रहम को छोड़ते हैं, उसके घर को छोड़कर दुनिया को अपना घर बना लेते हैं और बुरी सोसाइटी को अपना घर बना लेते हैं, तो जान रखें वो जगह गैर महफूज है। वो दोस्त हमें उस तरह तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते जिस तरह आपका माँ और बाप आपको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। हम देखते हैं कि इसमें हमें एक और तस्वीर नजर आती है, एक अक्लमंद बाप। एक अक्लमंद बाप जो हमेशा ये चाहता है कि उसका खानदान बहाल रहे। और सुने, जो बाप भी है वो सुने इस बात को कि हम इस तमसील में सीखते हैं कि एक बाप जो है, अगर वो अक्लमंद है, अगर वो हिकमत रखता है, दनाई रखता है, तो वो कभी नहीं चाहता कि घर टूटा रहे, वो चाहता है कि घर फिर से बहाल हो जाए। और हम इस अक्लमंद बाप को देखते हैं कि इसने जैसे ही अपने बेटे को आते देखा तो इसने ये नहीं कहा कि अब ये जा चुका है, इसने अपना माल जो है वो उड़ा दिया है बदचलनी में, अब ये खा पी कर उड़ा कर ऐशो इशरत कर कर वापस आया है, अब तो मैं इसे घर में घुसने नहीं दूंगा। बल्कि इस बाप ने क्या किया, बाप ने जाकर उसे गले लगा लिया। ये अक्लमंद बाप की हम तस्वीर देखते हैं कि वो अपनी बाहें फैला देता है ताकि मजीद घर तबाही की तरफ ना जाए, बर्बादी की तरफ ना जाए, मजीद घर जो है वो लड़ाइयों और झगड़ों की तरफ ना जाए। वो आगे बढ़ता है और वो सुलह कर लेता है, वो बहाल करता है अपने बच्चों को। और फिर हम देखते हैं कि उस शख्स ने तो अपना हिस्सा ले लिया, वो अपना हिस्सा लेकर चला गया। और हम देखते हैं कि वो शख्स जो है वो वापस जब आता है तो वो बेटे की हैसियत से नहीं आता है, वो बेटे की हैसियत से वापस नहीं आ रहा, वो तो एक गुलाम की हैसियत से वापस आ रहा है। वो तो ये सोच रहा है कि मैं तो गुनहगार हूं, मुझे वो अपने मजदूरों ही में रख ले, मुझे अपने गुलामों ही में शामिल कर ले। वो इस हैसियत से वापस नहीं आ रहा कि मैं उसका बेटा हूं, वो इस हैसियत से वापस आया है कि चलो रोटी तो मिलेगी, मैं उसके गुलामों में ही रहूंगा। लेकिन हम देखते हैं जो हवाला हमने पढ़ा है कि उसने अपने नौकरों से कहा इसे अच्छा लिबास जल्द मुहैया करो। उस बाप ने जो सबसे पहला काम किया था, उसने अपने बेटे को दूर ही से आते देखा और वो वहां ठहरा नहीं रहा कि ये अब आ रहा है। वो लिखा है कि वो भाग कर आगे को गया और जाकर उसने रास्ते में अपने बेटे को गले लगा लिया। और अगर हम शरीयत के मुताबिक देखें तो ऐसा बच्चा जो बेइज्जती करता है, ऐसा बच्चा जो बाप पर लान तान करता है, वो वाजिबुल कत्ल है शरीयत के मुताबिक। और उसके बारे में लिखा है कि वो संसार किया जाए और मार दिया जाए ताकि वो दूसरों के लिए इबरत का निशान ठहरे।
اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ شخص واپس آ رہا ہے, یہ نوجوان واپس آ رہا ہے اور اس کا باپ آگے سے بھاگ کر جا رہا ہے, تو شاید اسے یہ ڈر ہے کہ کہیں لوگ اسے پا کر سنسار نہ کر دیں. اس نے شریعت کو توڑا ہے, اس نے خدا کے قانون کو توڑا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسے سنسار کر دیں. اس لیے جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا تاکہ کوئی اس پر حملہ نہ کر دے. اور پھر اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اسے لباس دیا جائے, اور لباس جو ہوتا ہے یاد رکھیں یہ وقار, عزت, حیثیت, مرتبے, سٹیٹس کا جو ہے وہ نشان ہے. آپ کا لباس آپ کی پہچان ہے. اور اس نے اسے لباس دیا, اس کے وقار کو پھر سے بحال کر دیا, اس کی حیثیت کو پھر سے بحال کر دیا. لباس جو ہے وہ خاندانی حیثیت کو بھی نامزد کرتا ہے. اس نے اس کی خاندانی حیثیت بھی بحال کر دی, کیونکہ یہ لباس کسی نوکر کا نہیں ہے, یہ لباس اس شخص کے اپنے گھر سے نکلا ہے, اس کے بیٹے کے لیے ہے, اس کے اختیار میں ہے. اور اس نے اس لباس کو اپنے نوکروں سے کہا کہ اسے پہنا دو تاکہ اس کی حیثیت, اس کا وقار اور اس کی خاندانی حیثیت پھر سے بحال ہو جائے. یہ ایک معاف کرنے والے باپ کی ہم اسپرٹ دیکھتے ہیں. اس تمثیل میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے اسے انگوٹھی پہنائی, اپنے بیٹے کو انگوٹھی پہنائی, اسے پھر سے اختیار بخش دیا. اس نے انگوٹھی اختیار کا جو ہے وہ سائن ہے. اگر آپ پرانے عہد نامہ کے اندر دیکھیں تو بادشاہ جب کسی کو اپنی انگوٹھی اتار کر دے دیتے تھے تو وہ اختیار کو ظاہر کرتا ہے. دانیل کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں, یوسف کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں نے جب انہیں اختیار دیا, مرتبہ دیا, رتبہ دیا اور انہیں اس منصب پر بحال کر دیا, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی انگوٹھیاں اتار کر ان کو دے دی کہ آج کے بعد میرا اختیار تیرے پاس ہے. اور باپ نے بھی کیا کیا, انگوٹھی اتار کر اپنے بیٹے کو پہنا دی کہ آج کے بعد اختیار تیرے پاس ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک پارٹی کی گئی, ایک ضیافت کی گئی, اور یہ ضیافت کھانے پینے کی نہیں ہے. لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا, اس نے ایک بچڑا لا کر ذبح کیا. اور اگر ہم اس کو دیکھیں بائبل کی روح سے تو بائبل کی روح میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس نے بچڑا جو ہے وہ ذبح کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے. اس نے کہا کہ اس کے گناہ معاف ہوئے, اس نے اپنے بیٹے کے گناہوں کا کفارہ دیا, فدیہ دیا ہے. اور میرے عزیزو, اگر ہم اس تمثیل کو پڑھیں تو یہ اسرائیل اور غیر قوموں کی تصویر بھی ہے. یہ اسرائیل اور غیر قوموں کی تصویر بھی ہے. اگر ہم دیکھیں تو جو اسرائیل ہے وہ بڑا بھائی ہے جو گھر میں رہتا ہے, اور چھوٹا بھائی جو چلا گیا تھا وہ میں اور آپ ہے. میں اور آپ جو غیر قوموں سے آئے ہیں یہ چھوٹے بھائی کی تصویر ہے. جو گھر میں رہ رہا ہے وہ اس طرح سے باپ کو نہیں جانتا, لیکن جو باہر سے آیا ہے اس نے توبہ بھی کر لی ہے, اس نے اختیار بھی پا لیا ہے, اس نے لباس بھی پا لیا ہے, اور اس نے آسمانی اختیار بھی حاصل کر لیا ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب لوگ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہو جائے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ جن گنہگار خطا کاروں کے ساتھ مسیح کھاتا ہے وہ توبہ کر لے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور کہے کہ خدا ہمارا باپ ہے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور کہے کہ اسرائیل کا خدا ہم پر بھی مہربان ہو سکتا ہے.
یہ گھر میں جو بیٹا تھا یہ بھی ناراض ہوا, اس کا منہ بگڑ گیا. لیکن ہم خدا کی محبت دیکھتے ہیں, خدا کی معافی دیکھتے ہیں کہ وہ جو زمانے کی خاک بن چکے تھے, جو نکمے تھے, نالائق تھے, حقیر تھے, بے وجود تھے, اور جو اندھے تھے اور غیر معبودوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے, جب وہ خدا کے پاس آئے تو انہوں نے خدا کا جلال اپنی زندگی میں دیکھا. نہ صرف واپس آئے بلکہ خدا نے انہیں ایک لباس دے دیا ہے, اور وہ روح القدس کا لباس ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ غیر قوم اور اسرائیل کی تصویر بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی تصویر ہمیں یہاں نظر آتی ہے. ایک باپ, معاف کرنے والا باپ. آج جتنے بھی یہاں پر باپ بیٹھے ہیں یا مائیں بھی ہیں, ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ ہمیں ایک ایسا باپ اور ایک ایسی ماں بننا ہے جو معاف کرنے والی, اور ہمیں ایک ایسا بیٹا اور بیٹی بننا ہے جو دنیا کی رفاقت کے تجربے نہ کرتے رہیں, جو دنیا جو غیر محفوظ ہے اس میں رہنے کے لیے نہ پڑیں, بلکہ اپنے باپ اپنی ماں کی شفقت میں رہنے والے بنیں. ماں اور باپ کبھی ہمارے دشمن نہیں ہوتے, کتنے بھی سخت کیوں نہ ہو. تو میرے عزیزو, حاصل کلام یہی ہے کہ باپ کو معاف کرنے والا اور بیٹے اور بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ رفاقت رکھنے والا ہونا چاہیے. اگر یہ شخص واپس نہ آتا تو یہ مر جاتا, یہ ہلاک ہو جاتا. اسے پھر بھی باپ کا ہی گھر نظر آیا. تو ہمیں زندگی پانے کے لیے کس کے پاس آنا ہے؟ آسمانی باپ کے پاس. ہم اس کے پاس آئیں گے تو زندگی بھی مل جائے گی, کھانے کو بھی مل جائے گا, پینے کو بھی مل جائے گا, لباس بھی مل جائے گا, اختیار بھی مل جائے گا, کفارہ بھی مل جائے گا, اور ہم اپنی حیثیت میں دوبارہ سے بحال ہو جائیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے.